हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ये दूसरा पैटर्न बनाएंगे जो कि सिंगल कलर से बना हुआ है। और ये मैंने छोटा सा ही बनाया है, थोड़ा सा ऊन था तो उसमें ये पैटर्न बना के ट्राई किया था। अब आपके साथ मिलके बनाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसको आप जैकेट अपने अकॉर्डिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट, जैकेट, स्वेटर, शॉल, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये सिंगल कलर का है और बिल्कुल सिंपल है। जिन्होंने भी स्टार्ट किया, मेरे सारे पैटर्न बिल्कुल सिंपल सिंपल ही मैं ट्राई करती हूँ, जिससे हर आदमी उसको बना सके, बिल्कुल बिगिनर लेवल के। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने, ये देखिए, आप अपने हिसाब से चेन बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा रहा है जिससे कि आपको समझ आ पाए, तो मैंने ये 50 चेन बनाई है। और जो एक्स्ट्रा बच जाए अपने पैटर्न से उसको हम इधर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, बाद में इसको खोल के हम सही भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने 50 चेन बना ली है। तो पहले चेन बनाना तो आप सबको आता ही है। चेन बनाने के बाद अपने हम स्टार्ट करेंगे अपना पैटर्न। और ये फर्स्ट रो होगी, ये हमारी बेस रो होगी। ये देखिए, जब डिजाइन पैटर्न हमारा स्टार्ट होगा सिर्फ तभी बनाई गई है। उसके बाद ये सेकेंड रो से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन को हम छोड़ देंगे। 8 चेन को हम स्किप कर देंगे और 9th वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक इस तरह से बन गया। उसके बाद फिर हमें बनाना है 2 चेन लेंगे, 1 और 1, ये 2, और नीचे हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2, और थर्ड वाली चेन में, तीसरी वाली चेन में हुक को घुसाएंगे, इंसर्ट करेंगे और हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे फर्स्ट राउंड में ये इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो हम यही बना रहे हैं। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, और नीचे 2 चेन स्किप कर देंगे, 1 और 2, और थर्ड वाली चेन में हुक को इंसर्ट करके और ये एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये इस तरह से हम पूरे एंड तक बनाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे ये तो छोटा पैटर्न है इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी आपका तो जितनी चेन होंगी उसके अकॉर्डिंग बॉक्स बनेंगे। बस लास्ट ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मेरे यहाँ पे 14 ब्लॉक्स बने। 2 चेन स्किप करनी है, 2 चेन बनाना है और नीचे 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी सारी चेन में ब्लॉक्स बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे 14 ब्लॉक्स बन गए। यहाँ पे ये चेन 2 एक्स्ट्रा हो रही थी इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, बाद में इसको खोल के सही कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन्स लेके और हम इस तरह से अपनी पीस को पलट देंगे। और जो ये हमारी नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल क्रोशिया मीन्स एक बार धागा लपेटा और ये दूसरे बार लपेटा और इसके ऊपर हुक को इंसर्ट करेंगे। और ये देखिए, एक बार में 2 निकाला, एक बार में 2 निकाला और एक बार में 2, 3 बार में ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बनती है। ये हाइट होती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रिपल क्रोशिया, इस राउंड में ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। 2 बार हुक को इंसर्ट किया, ये नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। उसके नेक्स्ट वाली में सेम डबल क्रोशिया में हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। देखिए ऐसे, 1, फिर 2 बार लपेटा, उसी स्पेस में 1 धागा लिया, 1 धागा लिया और ये 3 बार में एक डबल ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट होती है। फिर 2 बार धागा लपेटा सेम प्लेस में, 1 बार निकाला, ये दूसरी बार निकाला और ये तीसरी बार निकाला। एक बार में 2 लूप निकलते हैं। 3 ट्रिपल क्रोशिया सेम प्लेस में हो गई। फिर दो बार लपेटेंगे और सेम उसी प्लेस में 1 2 और एक ये 3। ये नीचे वाली देखिए, एक डबल क्रोशिया हमने स्किप की और उसके नेक्स्ट वाली में 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली। फिर अब ऐसे 2 बार लपेटेंगे और जो यहाँ पे नीचे वाली जगह में ये 2 चेन हमने ली थी ना, इसके सेकंड वाले में हमें ये अपना हुक इधर लाना है
और इसमें सेकेंड वाली चेन में हुक को इंसर्ट करना है ये इस तरह से, और बनाना 4 ट्रिपल क्रोशिया एक ही चेन में। दो जैसे पहले बनाया था ना, एक बन गई, सेम उसी प्लेस में हुक को इंसर्ट करेंगे और 2 सेम स्पेस में, 3 और ये 4। इस राउंड में सारे ट्रिपल क्रोशिया ही बनेंगी। ये देखिए ये इस तरह से बन गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कोई चेन नहीं लेना है इस राउंड में। फिर हम इसके बाद वाली नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बाद वाली नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर सेम उसी डबल क्रोशिया के ऊपर जहां पहली वाली ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी वहीं उसी सेम प्लेस में एक ट्रिपल क्रोशिया और बना देंगे। बेसिकली ये वी स्टिच बन गई लेकिन ट्रिपल क्रोशिया से। फिर धागा लेंगे, इसके बाद वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में हम फिर इसी तरह से जैसे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह से 4 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो देखिए एक हमारी बन गई, ये दूसरी, और ये एक बार में 2 निकाला, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3 और फिर 3 बन गई। अब ये लास्ट वाली चौथी सेम प्लेस में सेम डबल क्रोशिया के टॉप पे हमें बनानी है ये 4। फिर 2 बार धागा लपेटना है और ये देखिए हमें इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ बैक साइड में जहां हमने ये फर्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, नीचे वाले चेस्ट में जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे उसमें 2 चेन ली थी ना, तो ये सेकेंड वाली चेन के टॉप में हुक को इंसर्ट करना है। ये देखिए एक बार मैं आपको ऐसे दिखा दूं, 1 और 2, तो जो ये वाली है जहां हम फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाए थे जस्ट उसके पहले वाली डबल क्रोशिया चेन में, वो ये वाली चेन में देखिए हुक को इंसर्ट करके और 4 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे ये ऐसे ये 1 सेम उसी प्लेस में, 2 3 और ये 4। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गई। फिर उसके बाद कोई चेन नहीं लेना है, इसके बाद वाली डबल क्रोशिया को स्किप करनी है और इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर जैसे ये वाला वी बनाया था ट्रिपल क्रोशिया का वैसे ही बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए जब हम लास्ट में आएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए यहां तक हमने बना लिया। ये जो मतलब टोटल अगर देखें तो 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया नीचे वाली स्किप की और ये लास्ट डबल क्रोशिया थी उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया हमने बना ली। अब हम यहाँ पे लास्ट में 2 चेन बनाएंगे। जैसे अभी तक तो जो वी हम बना रहे थे तो उसमें बीच में एक चेन थी, ये लास्ट में हमने 2 चेन बनानी है। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक और एक ये 2 चेन बनाई और ये जो हमने चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में लास्ट में जो ये 9 चेन हमने ली थी ना, तो देखिए यहां से 1 2 और ये 3rd वाली चेन के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया हम बना देंगे ये इस तरह से। तो ये एक ब्लॉक सा बन जाएगा, जैसे इधर भी एक ब्लॉक सा है और एंड में भी है और स्टार्टिंग में। और फिर हम यहाँ एक चेन लेंगे और टर्न हो जाएंगे और जो ये 2 चेन की स्पेस है इसमें अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चेन की स्पेस में 1 2 और 1 ये 3
3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी सभी डबल ट्रिपल क्रोशियों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे इस राउंड में। ये सिंगल क्रोशिया का राउंड होगा टोटल। तो देखिए एक बना लिया और ये जो 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया थे इनके टॉप पे भी ये इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सभी के ऊपर। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगे, आप अपने बना पाए तो जरूर कमेंट लिख के बताइएगा कि पैटर्न कैसा था, अच्छा था, आपको पसंद आया या नहीं। ये अब हमारी वी स्टिच आ गई। वी स्टिच की जो एक लेग है उसके ऊपर एक जो ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, और जो ये एक चेन का स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, और जो ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया है बी की इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहां तक आ जाएंगे। और जो यहाँ इस स्पेस में लास्ट में, जैसे स्टार्टिंग में 3 सिंगल क्रोशिया बनाई थी वैसे ही इस लास्ट में भी इस स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सभी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, और जो ये वी है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड पूरा करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बन गया। बस जो आप सेकंड वाला राउंड बनाएंगे उसमें ध्यान रखिएगा कि लास्ट जो हो वो हमारा ब्लॉक से ही हो, क्योंकि स्टार्टिंग भी ब्लॉक से है तो एंड भी ब्लॉक से हो तो सिमेट्री बनी रहेगी और पैटर्न को कंटिन्यू करने में इजी रहेगा। तो ये हमारा हो गया। ये जो फर्स्ट राउंड है ये ब्लॉक्स वाला, ये तो हमारा बेस राउंड है, और ये राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड यही बार बार रिपीट होगा। बेसिकली ये 2 राउंड की डिजाइन है। अब इसके बाद फिर हमें अपना फर्स्ट ये वाला राउंड है, इसको तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बेस राउंड है। फर्स्ट राउंड को ही हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन कैसे सेट करेंगे वो हम एक बार और देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन्स लेके हम अपने पीस को टर्न कर लेंगे, और जो ये ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर इस राउंड में भी सारी ट्रिपल क्रोशिया बनेंगी। तो देखिए 1 2 3 ये जो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार में 2, एक बार में 2, एक बार में 2, 3 बार में ये हमारा पूरा होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 4 सिंगल क्रोशिया, जो इसके पहले वाले राउंड में 4 सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें से हमें 4, देखिए 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हमें स्किप कर देनी है फिफ्थ वाले के ऊपर। बेसिकली ये बीच में हमें बनाना है। अगर आप ध्यान दें तो 1 2 3 4 हमने स्किप की तो ये सेंटर में आ गया। इसी सेंटर के ऊपर हमें फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, जैसे कि हमने सेकंड एंड में बनाया था। 1 2 3 2 बार लपेटेंगे और ये 4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बार लपेटा, और जो हमने ये चौथी वाली जो इधर से 4 स्किप की थी ना, देखिए 1 2 3 4, तो ये फोर्थ वाली जो है ये अपनी हुक को इधर लाएंगे और यहां से हम 4 ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना देंगे सेम स्टिच में। 1, ये धागे पे बहुत प्यारा लगता है लेकिन इसमें दिखाने में क्लियरिटी नहीं आएगी, इसलिए मैं ऊन पे बना के दिखा रही हूँ। तो आप थ्रेड वर्क कॉटन वाले जैसे एंकर वाले या गंगा हॉबी इंडिया वाला जो धागा होता है उस पे आप बनाएंगे तो उसमें भी बहुत प्यारा डिजाइन लगता है, लेकिन मैं इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा इसलिए ये ऊन पे दिखाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बारीक से होते हैं तो उतना क्लियर नहीं आ पाता है। तो ये देखिए ये हमारा बन गया, ट्विस्टर सा फैन लगता है। फिर उसके बाद सेम वही करना है। बेसिकली तो ये है कि इसके सेंटर में, लेकिन इसके बीच में नहीं, ये जो सिंगल क्रोशिया है उसमें। तो हम यहां से देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सिंगल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और 6 वाली के टॉप में 1 2 3 4 5, अच्छा अभी तो यहां पे हमें बनाना है ना, 1 2 3 4 स्किप करेंगे और फिफ्थ वाली सिंगल क्रोशिया में, इसमें बीच में नहीं, सिंगल क्रोशिया के टॉप पे ऐसे इंसर्ट करेंगे और अपनी वी स्टिच बनाएंगे।
और बनाना ट्रिपल क्रोशिया से ही है। एक बीच में एक चेन लेंगे और फिर सेम उसी स्पेस में हुक को इंसर्ट करके और दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी वी के ऊपर वी, बेसिकली ये सेंटर में वी बननी है। फिर उसके बाद हमें देखिए यहां से 1 2 3 4 इसके सेंटर में यहां पे हमें बनानी है। फिफ्थ 1 2 3 1 2 3 4 5 स्किप की, 5 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया स्किप की और 6 वाली के अंदर हमने फिर से उसी तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है जैसे कि हम पहले यहाँ पे बना चुके हैं। 4 सिंगल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे और जब 4 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा तो उसके बाद जो इधर हमने देखिए 1 2 3 इसे फोर्थ वाली में, ये फोर्थ वाली में फिर से 4 क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और जब यहां तक मैं आऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम लास्ट में आ गए। अब लास्ट में देखिए क्या करना है, जैसे पहले कर रहे थे 1 2 3 4 स्किप करेंगे। ये जो लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसके टॉप पे हुक को इंसर्ट करेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अभी तक ये वी के बीच में हम एक चेन बना रहे थे, यहाँ पे लास्ट में हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी इनमें 1 2 स्किप कर देंगे और जो लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया है उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे। ये रेसे की वजह से फंस जाता है। लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया में एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा लास्ट में ब्लॉक बन गया। बस इसी तरह से हम अपने पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। अब इसके बाद हमारा ये सिंगल क्रोशिया वाला राउंड है। जब ये फैन वाला राउंड ट्रिपल क्रोशिया वाला राउंड होगा तो हम चेन टर्न करेंगे तो 5 चेन बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया वाला राउंड है, मतलब ये हमारा सेकंड वाला राउंड, तो हम एक चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे और इस स्पेस में जो 2 चेन की स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी सभी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक एक ट्रिपल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और ये जो वी है इसके बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सारे पे हम बनाएंगे और एंड में फिर इस 2 चेन के स्पेस में यहां भी 3 सिंगल क्रोशिया बना के अपने पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 2 राउंड का है, ये नीचे वाला बेस राउंड है और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी चीज बना रहे हो, मफलर बना सकते हैं, स्कार्फ बना सकते हैं, शाल बना सकते हैं। शॉल के साथ साथ आप इसको जैकेट में अप्लाई कर सकते हैं, ब्लैंकेट में, जिसमें चाहें आप उसमें अप्लाई करके देखें और बहुत ही प्यारा है और सिंपल है। सबसे अच्छी बड़ी बात सिंपल है, इसे कोई भी बना सकता है। तो चलिए आप भी बना के ट्राई करिए। तब तक जब तक आप लिख के बताइए और फिर हम किसी डबल कलर या सिंगल कलर के पैटर्न के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए एंजॉय क्रोचेटिंग। थैंक यू।